जहां पर भी कांग्रेस आई वहां लूट और बर्बादी लाई, ये कांग्रेस पार्टी का ध्येय वाक्य है, ऑब्जेक्टिव। अब हिमाचल में देखिए कितने छोटे समय में ही हिमाचल को बर्बाद कर दिया। हिमाचल की आर्थिक स्थिति ऐसी कर दी है कि अब 2 महीने तक चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्री और कुछ ऑफिसर सैलरी नहीं लेंगे। आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार जो है इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रही है और इसके पीछे के कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं। 5 अलग अलग चीजें, अलग अलग वादे जो इन्होंने किए थे वो ये कर नहीं पाए पूरे। उल्टा अब हिमाचल में वाणिज्य जो गतिविधियां हैं उनके उपभोक्ताओं को भी अब सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। यानी जो वादे करके सत्ता में आए थे अब वो वादे भी ये पूरे नहीं कर रहे हैं। उल्टा खटाखट स्कीम के वजह से ही अब कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट इतना ज्यादा हो चुका है कि फ्रीबीज अब हिमाचल प्रदेश को ले डूबी है। इस मामले को लेकर सुक्खू भले ही ये कह रहे हैं कि हम 1 महीने सैलरी नहीं लेंगे, 2 महीने सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की आदत है लूट की। ये जहां भी जाते हैं, जहां सरकार बनाते हैं, उस राज्य का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लेते हैं। हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रति यूनिट 1 रुपए की सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया है। घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत नहीं है। तीनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। 5 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले मीटर लगाने वाले वाणिज्य के उपभोक्ताओं को 6.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। अधिकांश दुकानदार इसके दायरे में नहीं आएंगे। होटल, मॉल सहित बड़े कारोबारियों पर सरकार के फैसले का असर पड़ेगा। ऊर्जा सचिव ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पत्र जारी कर सब्सिडी को हटाकर नई बिजली दरें जारी करने का आग्रह किया है। किसी को जो है किस दर से मिलेगी बिजली, अब ये भी समझिए। अब सिंचाई पेयजल योजनाओं को 5.12 रुपए से 5.66 रुपए की दर से प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। स्ट्रीट लाइट के लिए दरें जो है 6.37 रुपए प्रति यूनिट से अस्थायी सप्लाई के लिए प्रति यूनिट 8.42 रुपए दर होगी। इलेक्ट्रिक व्हील चार्जिंग स्टेशन के लिए 6 करके तो तमाशा आपने कल देख लिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पूरे दुनिया में तमाशा निकला इस सरकार का, जनाजा निकला जिसको मैं कह सकता हूं एक तरह से कि 2 महीने की सैलरी डेफर की है, डिले की है, छोड़ी नहीं है, डिले की है। यानी कि 3 महीने के बाद सैलरी जो है 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3 महीने की एक साथ मिलेगी। ये क्या तमाशा है? और पूरे देश भर में मजाक बन रहा है, पूरे प्रदेश भर में मजाक बन रहा है। तो इसलिए ये तौर तरीका जो है जो सुक्खू जी बनना चाह रहे हैं बेचारे बन करके कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ये बेचारे बन करके नहीं हो सकता है। और इस तरह के गिमिक्स करके मैं समझता हूं कि ये प्रदेश नहीं चलाया जा सकता। थैंक यू। 69 रेलवे के लिए 6.16 रुपए और नॉन डेमोक्रेटिक नॉन कमर्शियल के लिए 6.16 रुपए से 6.42 रुपए प्रति यूनिट की दर रहेगी। बल्क सप्लाई की दर 5.56 से 6.26 रुपए प्रति यूनिट रहेगी। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सरकार प्रति यूनिट 1 रुपए की सब्सिडी देती थी। सिंचाई पेयजल योजना, स्ट्रीट लाइट, अस्थायी सप्लाई, ईवी जो है चार्जिंग स्टेशन, रेलवे और नॉन डेमोक्रेटिक और नॉन कमर्शियल उपभोक्ताओं को अब 1 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। होटलों को भी अब नहीं मिलेगी सब्सिडी। सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बिजली सेक्टर में सुधार के लिए होटलों को 1 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी। इस सब्सिडी को बंद करने के आदेश दिए हैं। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, किसी को भी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अब बिजली में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। गरीब आदमी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। घरेलू बिजली पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। दूसरे चरण में किस किस सेक्टर की सब्सिडी बंद होगी, इस पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि मंत्री, मुख्य सचिव और बोर्ड निगम के चेयरमैन 2 महीने तक वेतन भत्ता नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से भी वेतन भत्ता 2 महीने के लिए छोड़ने की मांग रखी है। सीएम सुक्खू का कहना है कि चूंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो 2 महीने के लिए अपना और अपने मंत्रियों का वेतन भत्ता छोड़ रहे हैं। विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू से भी कहा कि हो सके तो 2 महीना एडजस्ट कर लीजिए, अभी वेतन भत्ता मत दीजिए, आगे देख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं सुक्खू, जरा एक बार खुद सुनिए। आज सदन में मैंने ये घोषणा की
कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नज़र आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज़ और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियाँ पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, वो कह रहे हैं कि 2 महीने जो है सैलरी नहीं लेंगे, 2 महीने बाद जो है चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब जैसे प्राकृतिक आपदा में शिमला से लेकर मनाली तक ऐसे पहाड़ टूटते देखे गए हैं, क्योंकि विकास अनियंत्रित तरीके से किया जाता है। ठीक उसी तरह से अब आर्थिक संकट का पहाड़ भी हिमाचल प्रदेश में टूट रहा है, क्योंकि अनियंत्रित तरीके से वादे सत्ता को पाने के लिए किए जाते रहे, ना कि हालात संभालने का काम हुआ। तभी तो हिमाचल प्रदेश पर अभी 87,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज है। ये देश में 9 पहाड़ी राज्यों में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है। 31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश पर 94,992 करोड़ रुपए के लोन का भार हो जाएगा। एक बार फिर हम आपको आंकड़ा बताते हैं, हिमाचल प्रदेश पर 31 मार्च 2025 तक 94,992 करोड़ रुपए के लोन का भार हो जाएगा। क्यों बढ़ रहा है कर्ज? हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री को अपना ही जो है वेतन भत्ता छोड़ना पड़ा है? साल भर का बजट हिमाचल प्रदेश का 58,444 करोड़ रुपए, जिसमें से केवल वेतन, पेंशन और पुराना कर चुकाने में 42,079 करोड़ रुपए चला जा रहा है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए सालाना तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम पर खर्च किया जा रहा है। नौबत यह है कि 28,000 कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरी मदद का 1,000 करोड़ रुपए तो सरकार दे ही नहीं पा रही है। अब ऐसे में जो आर्थिक स्थिति आ चुकी है, जो आर्थिक हाल जो यहाँ पर हिमाचल में देखने के लिए मिल रहा है, इसे लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जहां पर भी कांग्रेस आई वहां लूट और बर्बादी लाई, ये कांग्रेस पार्टी का ध्येय वाक्य है, ऑब्जेक्टिव है कि जहां हम जाएंगे, सत्ता में आएंगे, वहां पर लूट मचाएंगे और अपनी क्रैकपॉट गारंटीज के नाम पर खजाने को खाली करवा देंगे। अब हिमाचल में देखिए कितने छोटे समय में ही हिमाचल को बर्बाद कर दिया। हिमाचल की आर्थिक स्थिति ऐसी कर दी है कि अब 2 महीने तक चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्री और कुछ ऑफिसर सैलरी नहीं लेंगे। पर सुक्कू जी, इससे क्या होगा? ये तो मजाक है। 86,500 करोड़ का डेट है। आप लोग 2 महीने सैलरी नहीं लीजिएगा तो 1 करोड़ कम होगा। मुझे बताइए कि ये जो बाकी लोगों को आपने बना रखा है कैबिनेट पोस्टिंग के साथ, कमीशन का चेयरमैन बना रखा है, उनकी सैलरी और पर्क्स कब खत्म करेंगे? जो क्रैकपॉट गारंटीज आपने बोली थी, उसमें से एक को वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। यही तो असली कारण है। और लूट जो मचाती है कांग्रेस, और ये केवल हिमाचल की बात नहीं है, कर्नाटक में थोड़ा सा आप देखिए, वहां पर भी तिजोरियां खाली, वहां पर भी लूट मचा रखी है। मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, खड़गे लैंड स्कैम, और फिर वहां पर जनता पर जिस प्रकार से बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, स्टैम्प ड्यूटी, सबके दाम बढ़ा दिए। तो कांग्रेस का ये खटाखट लूट का मॉडल है कि जहां पर कांग्रेस आई वहां पर बर्बादी लाई। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि ये लूट खसोट की राजनीति करते हैं। जहां भी जाती है कांग्रेस, वहां पर लूट हो जाती है और वहां पर
पूरी तरीके से जो अगर आप कहेंगे कि भट्टा बैठ जाता है, वहाँ पर जो है लूट की ये राजनीति करते हैं, बैंकरप्सी देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं झूठे वादे करते हैं, खटाखट स्कीम इनका आता है, खटाखट स्कीम फेल हो जाता है और उसका भार राज्य के ऊपर पड़ जाता है। वहीं प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खटाखट का करप्शन मॉडल राहुल गांधी का अब एक और राज्य को बैंकरप्सी की तरफ जो है वो धकेलता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस मॉडल जो गारंटी का जो ये मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखाधड़ी है, एक स्कैम है। मिस्टर सिन्हा और बकायदा सभी लोग जो है इस वक्त ये कह रहे हैं कि हिमाचल की स्थिति समय के साथ सिर्फ और सिर्फ खराब होती रही है। वही कांग्रेस के एक और नेता हैं उदित राज, क्या कहना है उनका जरा सुनिए। पिछले वर्ष भी हिमाचल में प्राकृतिक आपदा हुई थी, इस बार भी हुई है। इस बार बहुत सारे सड़कें टूट गई हैं और जो केंद्र सरकार है भेदभाव करती है और केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज देना चाहिए नहीं दिया था। फिर भी मैं सलाम करता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री को कि पिछले वर्ष जो दैविक आपदा थी उसके बावजूद भी बहुत बेहतर चला है। इस बार फिर दैवीय आपदा आ गई है वहाँ पर। ऐसी परिस्थितियों में एक उदाहरण सेट किया उन्होंने कि आम जनता के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए जो सक्षम लोग हैं उनको कुछ योगदान और बलिदान देना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूँ कि 2 महीने का वेतन नहीं लेंगे। जैसे कि आपने उदित राज को सुना, उनका ये कहना है कि आपदा आई थी और आपदा आती रहती है हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पर मैं उनको सलाम करूंगा सुकू को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीजें की है। केंद्र की सरकार जो है वो हमारी मदद नहीं करती। केंद्र की सरकार जो है विभाजन करने जैसी बात करती है, केंद्र से हमें कोई मदद नहीं मिलती है। यानी उन्होंने पूरे स्थिति जो हिमाचल की खराब है उसका ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। जानबूझकर केंद्र सरकार सहयोग कर रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। इतनी भीषण तबाही बर्बादी आई, अभी पिछली बार का भी पैसा नहीं मिला है, मदद के लिए तैयार नहीं हो रही। इस बार फिर आई तो आर्थिक संकट तो है हिमाचल में, लेकिन हम शीघ्र इसे पूरा कर लेंगे। और केंद्र सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति की घटियापन बंद करे और हिमाचल प्रदेश को जो ये दैवीय आपदा आई है इससे निपटने के लिए सहयोग दे। जैसा कि आपने प्रमोद तिवारी जी को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि सुखू तो अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है उनको इतनी गिरी हुई निचले स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपदा आती है वो अकेले हैंडल करते हैं, इसके लिए सरकार जो है पैसे या चीजें मुहैया नहीं कराती है। यानी कहीं ना कहीं की वादे ये खुद करते हैं और फ्री के वादे करके फ्रीबीज के नाम पर सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद जो फ्रीबीज का पूरा जो ये आप कह सकते हैं कि वादे का स्कैम है, जब ये पूरी तरीके से पस्त हो जाता है तो इसका ठिकरा केंद्र सरकार के सिर्फ मर देते हैं या फोड़ देते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।